चासनाला टासरा रेलवे साइडिंग बना ग्रामीणों के लिए आफत। ग्रामीणों ने फूका बिगुल। प्रदूषण रोकने में सेल का हर योजना फेल। कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के बैनर तले ओझा बस्ती के स्थानीय लोगों ने 8 सूत्री मांग को लेकर रेलवे साइडिंग और ट्रांसपोर्टिंग कार्य किया ठप। स्थानीय लोगों और आंदोलन में शामिल विश्वजीत ओझा ने बताया कि प्रदूषण की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही बीमारी, प्रबंधन नहीं दे रहा इलाज दवा का खर्च, घरों में हो रहे दरार, कंपन, बेरोजगारों युवकों को नहीं मिल रहा रोजगार। प्रदूषण से ग्रामीणों को कब मिलेगा राहत? सैलरी कीचड़ में चलने को स्थानीय लोग बेबस। प्रबंधन अगुवाई करने वाले स्थानीय लोगों को प्रदूषण से निजात, रोजगार दिलाने के नाम पर वर्षों से बना रहे मूर्ख। बिना नियम पालन चल रहा है टासरा रेलवे साइडिंग का कार्य। ट्रांसपोर्टिंग कार्य ठप करने वाले में भाजपा जोरा पोखर मंडल संयोजक स्वरूप राय, विकास ओझा, बापी ओझा, विश्वजीत ओझा, अजीत महतो, मिथुन, श्यामल, निर्मल, कृष्णा, विशाल महतो, लालू, आशीष, दिनेश ओझा, दीपक गोराई, दीपक कुमार, मनोज सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। प्रदूषण रोकथाम हेतु वॉल बाउंड्री, ग्रीन पर्दा कार्यों पर सेल प्रबंधन द्वारा ठेका के माध्यम से किए गए लाखों करोड़ खर्च सभी योजना फेल साबित हुई। बताते चले कि अगर कोई सूचना का अधिकार कार्यकर्ता यूनियन लीडर सेल चासनाला कोलियरी में हावी अफसरशाही, बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार षड्यंत्र के तहत कोलियरी को बंद करने के साजिश, ठेका कार्यों में हो रहे भारी अनियमितता, प्रदूषण, बड़े पैमाने पर हो रहे लोहा कोयला चोरी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके आवाज को दबाने हेतु सेल प्रबंधन, सुरक्षा विभाग, ठेकेदार द्वारा षड्यंत्र रचकर विटामिन एम और पैरवी के बल पर उस पर कोलियरी के ठेका मजदूरों द्वारा झूठे SC/ST केस, गाली गलौज, रंगदारी, महिला छेड़ने के मामले में फंसा दिया जाता है और चुप रहने को कहा जाता है। जो मूलभूत सुविधा है वो होना चाहिए। सर, इनका कहना है कि इतना यहाँ डस्ट उड़ रहा है, ठीक है। नहीं, वाटर स्प्रिंकलिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आपका जो रोड है, सड़क है, साइडिंग है, उस पर किसी भी तरह का दीवार नहीं किया गया है, तो किसी भी प्रकार का दुर्घटना भी तो कभी भी हो सकती दीवार है। का भी चल रहा है, दीवार भी बन जाए। सर, कितने वर्षों से कंपनी चल रही है? तो इतने वर्षों से नहीं हुआ, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि इतने वर्षों से नहीं हुआ। हो जाएगा। क्या नाम है सर आपका? आलोक वाडीकर। कौन पद है? ये तो गुजारते जा रहे हैं महाराज जी। आप लोग यहाँ पे काम को ठप कराया है, तो क्या आप लोग ये मांगे हैं या किस कारण से कराया गया? मैं स्वरूप कुमार राय, भारतीय जनता पार्टी जोड़ा पोखर मंडल के संयोजक। आज ओझा बस्ती के ज़मीन से आज सेल पनप रहा है, लेकिन आज इस ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा सेल प्रबंधन नहीं दे रहा है। तो इसके लिए यहाँ के जो जनता, यहाँ के जो लोग मतलब त्रस्त होकर जो ये मांगे हैं, जो गांव का जो मांग है कि गांव के ज़मीन से ही आज सेल पनप रहा है, सेल पैसा कमा रहा है और प्रबंधन, मैनेजमेंट और AC में चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं। लेकिन आज हमारे जो गांव के हैं, जो ज़मीन हम लोग दिए हुए हैं, आज हम लोग को ना रोज़गार मिल रहा है, ना सेल के द्वारा मूलभूत सुविधा में ना रोड। आप देख रहे हैं रोड का स्थिति क्या है, आप देख रहे हैं कि घर का स्थिति क्या है। भारी वाहन चलने के कारण आपका घर, सबका घर टूटा हुआ है। पॉल्यूशन का आप देख रहे हैं, यहाँ के सभी नागरिक बीमार हो चुके हैं, बीमार से ग्रसित हो गए हैं। और यहाँ के सभी युवाओं को रोजगार की मांग हम करते हैं कि प्रबंधन यहाँ की जो भी मूलभूत जो सुविधा है वो आप मूलभूत सुविधा में रोजगार और जो भी आप CSR फंड के तहत जो निर्धारित दिया गया हो मांग को दिया हुआ, सो मांग को मांगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन हम लोग के इस आंदोलन को हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग क्या मूलभूत, जैसे अभी घर में आप लोग के द्वारा बताया गया कि घरों में दरार पड़ जा रही है, रात में बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, तो इन सब की परेशानियों को लेकर क्या सेल प्रबंधन से किसी तरह कोई बातें हुई या और कोई मूलभूत जो कारण है आप बताना चाह रहे हैं? 3 महीना पूर्व
हमारे जो यहाँ के स्थानीय नेता विकास जी बापी जी ने प्रबंधन को मांग पत्र दिया था, लेकिन इस मांग पत्र में आज तक कभी भी ग्रामीणों के साथ समझ कोई भी बैठक नहीं किया गया, जिनके कारण आज ग्रामीण त्रस्त होकर मजबूरी में आज ये आंदोलन करने के बाध्य हो रहे हैं। अगर आपकी प्रबंधन बातें नहीं मानती है तो फिर आप आगे क्या करेंगे? हम लोग अपने गांव के सम्मान के लिए और जो हम लोग का जो मूलभूत जो मांग है, अगर नहीं मांगेंगे तो हम लोग एक भी छटा के इस गांव से हम लोग जाने नहीं देंगे, और तब तक हम लोग मांग नहीं मांगेंगे जब तक हम लोग के गांव के ग्रामीणों के बीच वार्ता ना हो। क्या नाम हुआ आपका? स्वरूप कुमार राय, भारतीय जनता पार्टी जोड़ा प्रखंड मंडल के संयोजक। हाँ बताइए, ये जो आज आप लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया हुआ है तो क्यों किया? मेरा नाम विश्वजीत ओझा है। मेरा ही बगल में साइडिंग है। राजू ओझा नाम का एक आदमी है, जो मेरा भाई हैं, बड़े भाई हैं। उनका एक लड़का किडनी से ग्रसित होकर डेथ कर गए हैं। आज वो मजबूरन घर टूट गया उसका, वो भाग गया, आज बाहर रह रहा है कहीं। इस तरह का बीमारी आज मनोज ओझा पड़ा हुआ है ग्रसित, उसका भी किडनी खराब हो गया, आज उसका इलाज का पैसा नहीं है। इस तरह का हम लोग का गांव में सब माने कोनो न कोनो बीमारी से ग्रसित है। ना रोजगार का साधन है, न कुछ है। यहाँ खाली साइडिंग चलता है और डस्ट खाते हैं। इससे ज़्यादा फायदा हम लोगों का यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। बोलने जाते हैं होगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई न कोई कारण से केस मुकदमा फंसा देने का ये सब बहाना बना के आंदोलन को ख़त्म कर। आप लोग प्रबंधन से बात किए हैं? इसके पहले हम लोग आज मोटा मोटी 15-20 साल पहले एक बार आंदोलन किए थे, ठीक है, 15 साल पहले। उस समय बोला था सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन भी ठंडा और हम लोग भी ठंडा। ठंडा होने का रीजन है कि अगला जो ये कर रहा था, अगुवाई कर रहा था, वो बोला सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा करके हम लोग को किसी तरह पर गला। अभी आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है, यहाँ पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है रोजगार का। पहले रोजगार दे दीजिए, उसके बाद हम लोग का घर द्वार रिपेयरिंग करवा दीजिए। उसके बाद जैसे साइडिंग चला रहे हैं आप चलाइए, लेकिन रोजगार लड़का बच्चा को नहीं मिल रहा है। जो बीमारी का पैसा नहीं जुटा पा रहा है, दवा का पैसा नहीं जुटा पा रहा है, इसका क्या उपाय करिएगा? मैनेजमेंट करे, आके बात करे किस ढंग से क्या करना चाहता है। तब तक ये साइडिंग चालू रहेगा कि बंद रहेगा? बंद रहेगा जब तक हम लोग के सामने आके वार्ता नहीं करे ये में, पब्लिक ये में, तब तक हम लोग कहीं कोनो ऑफिस में जाके बात नहीं करें। क्या नाम हुआ? साइडिंग में बंदी को लेकर आए हैं, तो क्या आपको प्रबंधन के द्वारा इस बंदी चालू कराने के लिए मांग हुई थी, या ग्रामीणों द्वारा आपको जो बंदी का मांग पत्र दिया गया था, या ये सूचना आपको थी कंपनी को? नहीं, जो है हम लोग भी बुलाए थे, बात भी किए थे उनसे, बुलाए थे पहले जो उनका जो प्रतिनिधि, उनसे बात भी किए थे। तो पिछले हफ्ते बात भी किए थे, उनसे भी हम बोले थे, आज बुलाए थे, आज ही बुलाए थे सुबह। तो फिर सुबह फिर आए नहीं, फिर तभी फ़ोन भी उनको किए, भाई आप आए नहीं। तो पता चला कि इधर बंद का माहौल है, फिर उनकी बात किए, तो फिर हम आए फिर इधर में। आज बंदी की सूचना आपको पहले से थी? हाँ ठीक है, तो इसलिए हम बुलाए थे, उनसे बात भी किए हैं। क्या मांगे हैं सर ग्रामीणों का? नहीं, मांग तो लिस्ट है मेरे पास, तो सब जैसे मूलभूत क्या मांगे हैं? नहीं, डिटेल में तो लिस्ट दिया हुआ है, डिटेल में लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट देखना पड़ेगा। तो ऐसा मांग हमारे पास है, तो उन लोग भी जानते हैं। तो सर ग्रामीणों का कहना है कि CSR फंड का इतने वर्षों से सेल क्लियरिंग चल रही है, CSR फंड का कहीं पे भी उपयोग नहीं किया गया, ये नहीं, गलत तरीके से उसका अनुपयोग किया गया। ये बात नहीं, पूरा सेल अपना जो CSR का फंड जो अपने नियम का कर रहा है सब ठीक है। CSR फंड के तहत ना ही यहाँ पे मूलभूत सुविधा, पानी छिड़काव वगैरह या डस्ट का, जैसे कि बहुत सारी बीमारी की समस्याएं बढ़ रही है, ना ही चिकित्सा का सुविधा दिया जा रहा है, ना तो घर बनाने की सुविधा दिया। तो ये कहना है ग्रामीणों का। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़, देखिए बहुत सारी चीज़ हम आपको बात भी डिटेल्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए हम अधिकृत नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसलिए रखा जाए, अभी बात करेंगे। अपना मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन बारिक, आपका AGM HR। अच्छा सर, बताया जाए जी वासरी का मूलभूत सुविधा या आप परियोजना